जफर अब सौराष्ट्र आ चुका था। मारवाड़ के मंदिरों और राज्यों को लूटते हुए मेवाड़ के रास्ते अब वो पाटन की तरफ बढ़ चुका था। हम तो इस जमी को हरे रंग का तोहफा देना चाहते थे, लेकिन आपकी इस जिद ने इसे लहू से भगवा कर दिया। खंबा जी, तुम्हारे सामने एक राजपूत है और राजपूत कभी चुनौतियों से पीछे नहीं हटता। आपकी इस चुनौती में मजा नहीं आया। हमें तो लगा कि कम से कम एक हफ्ता ये जंग चलेगी, लेकिन आप लोग तो घंटों में ही निपट गए। पिताजी! रसूल, सुना है खंबा जी आंखों पर पट्टी लगाकर अपने दुश्मन का सर कलम कर सकते हैं। ये खेल खेलें खंबा जी। अगर आप जीत गए तो आपके सभी लोगों को हम रिहा कर देंगे, लेकिन अगर आप हारे तो आप सबको इस्लाम का तोहफा कबूल करना पड़ेगा। मंजूर? मंजूर। शाबाश। इस्लाम के जिहाद में इस बच्चे की कुर्बानी कबूल हो। अर्जन जी, अभी अपने सावधान थे के ऊपर से। अमीर, अमीर, अमीर! जूनागढ़ के राजा को जफर की सेना ने खत्म कर दिया है। ये कब हुआ? अब वो शायद अठीला की तरफ रुख भी कर सकता है। यहाँ का इलाका मोटा भाई ने संभाल लिया है। अर्जन जी को मैंने दूसरे गांव दे दिए है। अमीर, तुम्हें समढ़ियाड़ा संभालना है। उस गांव की रक्षा अब तुम्हें करनी है। निकलना कब है? अभी। इसकी आंखों में गुस्सा तो दिख रहा है हमें। सुल्तान को मारना चाहते हो? मारोगे? मारो। लो, हम कटार देते हैं। अरे लो पंडित, मार दो सुल्तान को। ये, अरे पकड़ो। अरे कटार नहीं लोगे तो मारोगे कैसे? काजी, वो क्या कहते हैं ये काफिर? सुल्तान, मंत्र। हाँ, मंत्रों से मारोगे? अरे लो कटार। अरे भाई, कोई है?
हमें भी तो डरना है, हमें भी थर थर कांपना है तुम्हारी तरह। नहीं? वो क्या बता रहे थे आप उस दिन काजी मियां? सुल्तान, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, यही तो बीमारी है, अहिंसा परमो धर्म। पूरा बोलो काजी। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। कौन है वे तो खबीस? एक योद्धा की पहचान उसकी तलवार पे लगे लहू से होती है, उसके नाम से नहीं। सफर हमारी धरती है, शिव की धरती है, हमारे सोमनाथ की धरती है, और ये सिर्फ भगवा की धरती है। और ये है इस भगवा धरती के पुत्र हमीर जी गोहिल। अमीर गोहिल बहादुर है, कम से कम एक वीर तो मिला है शिव की नगरी में। वीरता की बात कोई वीर ही करे तो बेहतर होगा। एक पंडित का उपहास उड़ाने वाला मेरे नजर में कभी वीर नहीं हो सकता। काजी, उपहास मतलब मजाक सुल्तान, किसी के साथ खिलवाड़ करना। हाँ, उपहास अच्छा है। तो चलो एक उपहास करते हैं, देखते हैं कि भगवा जीतेगा या हरे से हारेगा। मंजूर है? स्वीकार है। उस हरे परचम को जो सबसे पहले पार करेगा फतेह उसकी होगी। ये तो सरासर बेईमानी है। बेईमानी नहीं, उपहास है।